क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान ने आज अजमेर के प्रेसिडेंसी स्कूल में अपना 37वां केंद्र भव्य रूप से प्रारंभ किया। ये राजस्थान में सीएपी का 5वां सेंटर है जो राज्य और आसपास के क्षेत्रों में उभरती क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय टीम के पूर्व स्टार क्रिकेटर और सीएपी के सह संस्थापक यूसुफ पठान ने केंद्र का उद्घाटन किया। उनकी मौजूदगी ने अकादमी के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। इस अवसर पर यूसुफ पठान ने कहा कि हमारा उद्देश्य देश के हर कोने में मौजूद क्रिकेटर प्रतिभाओं को पहचान कर उसे सही दिशा देना है। अजमेर में नया सेंटर हमारी इसी मुहिम का अहम हिस्सा है। यहाँ युवा खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देकर क्रिकेट के भविष्य को संभालने का प्रयास किया जाएगा। सीएपी अब तक 15,000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे चुका है और करीब 450 से ज्यादा खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी सहित देश की शीर्ष घरेलू टूर्नामेंट में पहुंचाने में अहम भूमिका निभा चुका है। बच्चों के परिजनों से पठान ने अपील की कि बच्चों को मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखा जाए और बच्चों में ज्यादा से ज्यादा खेल कूद की भावना को प्रोत्साहित किया जाए। सीएपी के प्रबंध निदेशक हरमीत वसुदेव ने कहा कि अजमेर में हमारा विस्तार यहाँ की छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच देने के लिए एक रणनीतिक कदम है। देश में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए सीएपी इस वर्ष टियर 2 और टियर 3 शहरों में 25 से अधिक नए केंद्र शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। विद्यालय चेयरमैन जीएस सिंघवी ने बताया कि सीएपी का यह केंद्र हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेल में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने का मौका देगा। डायरेक्टर गरिमा सिंघवी ने कहा कि सीएपी का अजमेर केंद्र केवल क्रिकेट प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करेगा। विद्यालय प्राचार्य एपी शर्मा ने कहा कि सीएपी केंद्र बच्चों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करेगा जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे बड़े स्तर की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। राजस्थान में हमारा 5वां सेंटर है और अजमेर में ये पहला सेंटर है। मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर 37वां सेंटर खोल के। हम दोनों भाई का ये सपना हमेशा से रहा है कि देश के कोने कोने में हर बच्चा क्रिकेट की एक अच्छी तालीम ले और यहाँ के बच्चों में काफ़ी टैलेंट है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संघवी जी का भी, जिन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे बच्चों के लिए प्रोवाइड की है कि जो अपने जो ड्रीम्स है उसको पूरा कर सके। सर, राजस्थान में ये 5वां सेंटर है। ये 4 और कौन कौन से हैं और कितने खिलाड़ी से जुड़े हुए हैं? क्या किसी खिलाड़ी ने रणजी या नेशनल स्तर पर खेला है? हमारे जो 37 सेंटर है उसमें 500 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बीसीसीआई के अंडर 19 रणजी ट्रॉफी टीम्स में खेल चुके हैं और अभी और भी खेल रहे हैं। देखिए, क्रिकेट जो देश में खेला जाता है वो नंबर 1 स्पोर्ट्स की हिसाब से खेला जाता है। बहुत से बच्चे क्रिकेट को पसंद करते हैं और बहुत से एडल्ट्स जो है वो भी क्रिकेट को पसंद करते हैं और क्रिकेट की जो चाहना है वो कभी कम नहीं होगी। क्योंकि आप देखें बीसीसीआई ने जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया है उसने बहुत से अच्छे प्रोग्राम्स बच्चों के लिए किए हुए, जैसे कि अंडर 19, 16, 23 रणजी ट्रॉफी। पूरे साल जो है अच्छे नंबर्स ऑफ मैचेस मिलते हैं बच्चों को। और विमेंस क्रिकेट भी काफ़ी खेला जाने लगा है अभी पिछले कुछ सालों में। और हमारे कैप में भी बहुत सी फीमेल क्रिकेटर्स खेलती है और इसी सेंटर में मेरे ख्याल से 20 से ज़्यादा फीमेल क्रिकेटर्स है। और अभी टाटा कैपिटल ने भी स्पॉन्सरशिप किया है फीमेल क्रिकेटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए कैप क्रिकेट एकेडमी ऑफ कैप के अंदर। सो ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं हमारी ओर से और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे सेंटर से निकले और देश और स्टेट के लिए खेलें। नहीं, देखिए, ये बढ़ावा ही है और ये प्रोत्साहन ही मिलता है कि हर गेम का, हर नंबर ऑफ ओवर्स का जो खेलने का तरीका है अलग अलग है और उसके मुताबिक खेला जाता है। 5 डे क्रिकेट एक अलग तरीके से खेला जाता है, T20 एक अलग तरीके से खेला जाता है।
50 ओवर्स का जो मैच वो एक अलग तरीके से खेला जाता है। T10 भी एक अलग तरीके से अलग फॉर्मेट है, सारे फॉर्मेट्स अलग अलग है, लेकिन इन सारे फॉर्मेट्स के चाहने वाले भी है और उसे पसंद करने वाले भी है। तो क्रिकेट जितना एंटरटेन भी होता है उतना चैलेंजिंग भी है।